और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है वाराणसी से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिना मास्क गंगा आरती में नो एंट्री। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, महाआरती समिति ने एंट्री पर रोक लगा दी है। यानी कि बिना मास्क लगाए आप आरती में शामिल नहीं हो सकते। पीएम देव दिवाली के मौके पर शामिल होंगे। काशी के दशाश्वमेध घाट पर यह महाआरती होगी और बिना मास्क के आप देव दीपावली पर नहीं शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। महाआरती समिति ने इस एंट्री पर रोक लगाई है। पीएम देव दिवाली के मौके पर शामिल हो रहे हैं और इसको लेकर के बिना मास्क गंगा आरती में नो एंट्री है। काशी के दशाश्वमेध घाट पर महाआरती होती है और आरती में शामिल होने के लिए अब मास्क को जरूरी कर दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर वाराणसी से हमारे पास आ रही है और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रवि पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, देव दीपावली पर महाआरती जो होता है वो खासा आकर्षण का केंद्र होता है और दूर दराज से लोग इसे देखने आते हैं। काफी संख्या होती है क्योंकि इस बार कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। तो देव दीपावली का करवाने वाली संस्था गंगा सेवा निधि ने ये निर्देश जारी किया है कि बिना मास्क का चाहे कोई भी हो, वो देव दीपावली देखने के लिए महाआरती में सम्मिलित नहीं होगा। पूरी तरीके से प्रतिबंध है। यानी कि देव दीपावली अगर आपको देखना है तो मास्क पहनना जरूरी होगा। बिना मास्क के आप देव दीपावली की महाआरती नहीं देख सकते हैं। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये कहीं ना कहीं अच्छे के लिए लिया गया है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें और जो कोरोना वायरस है उससे बच सकें। तो बेशक गंगा सेवा निधि द्वारा ये जो निर्णय है वो काफी काबिले तारीफ है। फिलहाल मंदिर समिति की तरफ से क्या जानकारियां दी गई हैं? कब से ये नो एंट्री रहेगी? क्योंकि जाहिर तौर पर लोग अभी से उस स्थान पर जा रहे हैं, क्या ये एंट्री अभी से वहां पर बंद हो गई है? जी देखिए, महाआरती का जो समय है वो कल शाम को 6 बजे से शुरू होगा, लेकिन जो प्रवेश का समय होता है वो शाम को 3 बजे से शुरू हो जाता है। तो एक बकायदा बैरिकेडिंग होती है, उसके बाद महाआरती का जो स्थान है उस पर प्रवेश किया जाता है। लेकिन उसी समय यानी कि 3 बजे, कल 3 बजे से ये प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंध जो है वो लागू कर दिया जाएगा और उस घेरे के अंदर कोई भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर पाएगा। रवि, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का भी वहां पर दौरा है। बहरहाल इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। खुशियां जताने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। बैंड बाजा बजाने वालों का भी अपना तरीका है। मुरादाबाद के बैंड बाजा बजाने वाले लोगों ने सीएम योगी को अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया। ये लोग शादी में बैंड बाजा और डीजे बजाने की इजाजत दिए जाने के योगी सरकार के फैसले से काफी खुश हैं। किसी भी शादी में असली मजा तभी आता है जब उसमें बैंड बाजे बज रहे हों। बैंड बाजे बजेंगे तभी तो बाराती थिरकेंगे, खुशी से झूमेंगे, नाचेंगे, नागिन डांस करेंगे। लेकिन लॉकडाउन में बैंड बजाने वालों का ही बैंड बजा दिया और कोविड-19 प्रोटोकॉल ने लोगों की खुशियों को बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ दिया। जब अनलॉक शुरू हुआ तो भी इन बैंड बाजे वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन सीएम योगी ने इनके दुख दर्द को शिद्दत से महसूस किया और शादी समारोह में बैंड बाजा और डीजे बजाने की इजाजत दे दी। फिर क्या था, ये बैंड बाजे वाले खुशी से झूम उठे और बैंड बाजा बजाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। मोदी जी ने हमारे और योगी जी ने इन्होंने दोनों ने मिलकर ये कारोबार खोला बैंड बाजे का। जब ये सुना था कि बंद होने वाला है, कोई बैंड बाजा नहीं बजेगा, कोई डीजे वगैरह नहीं बजेगा, तो हमारे प्राण निकल गए। मैंने कहा अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, लिहाजा उनकी बड़ी मेहरबानी मैं गुजारिश करता हूँ, बड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी योगी जी ने ये हमारा काम खोला। सबका हमारा क्या, सबका ही जुड़ा हुआ है, इसमें सबका ही संबंध है। सारे लोग जुड़े हुए हैं, बग्गी घोड़ी लाइट हलवाई वगैरह सारे लोग हैं जुड़े हुए हमसे। कोरोना के चलते पिछले 8 महीने से ये कारोबार बंद था, लेकिन योगी सरकार ने इनकी खोई खुशियां वापस लौटा दी और यही वजह है कि बैंड बाजा कारोबारी सीएम योगी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बैंड बाजी की जो रोक थी वो सारी हटा दी
और यहाँ तक उन्होंने बोला है कि कोई भी अधिकारी, कोई पुलिस प्रशासन हमें परेशान ना करे। और इस चीज़ के लिए हम इतना खुश हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने जो हमारी खुशी थी वो हम आज जाहिर कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए से, और अपना भगवा कलर अपना करके हम योगी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद कहते हैं अपने तरीके से, और उनका बहुत बहुत हम अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं उनके लिए। दरअसल यूपी सरकार ने शादी समारोह में बैंड बाजा और डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं लगाई है। इससे बैंड बाजा कारोबारी और आर्टिस्ट काफी खुश हैं। और जब दिल खुश हो तो खुशियों के धुन बरबस ही निकल जाते हैं। सरकार जब लोगों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील होगी तो ऐसी तारीफ मिलना लाजमी है। फरीद शम्सी, न्यूज़ 18, मुरादाबाद। लद्दाख में चीन की घेराबंदी के लिए नई रणनीति बनाई गई है। पैंगोंग में अब नेवी के मार्कोस कमांडो तैनात किए गए हैं। आर्मी और एयरफोर्स कमांडो पहले से वहां पर मौजूद हैं। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत और चीन के बीच सीमांत गतिरोध जारी। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील में तैनात मार्कोस कमांडो। दुश्मन का काल है मार्कोस कमांडो। दुनिया भी मानती है मार्कोस कमांडो का लोहा। भारत और चीन के बीच जारी सीमा गतिरोध के बीच पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो बल को तैनात कर दिया गया है। नौसेना के विशेष मरीन कमांडो बल को मार्कोस कहते हैं। गतिरोध के पहले दिन से ही भारतीय वायुसेना के गरुड़ और भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो यहां पर डटे हुए हैं। नौसेना के मरीन कमांडो को संक्षिप्त में मार्कोस कहा जाता है। मरीन कमांडो की तैनाती का मकसद तीन सेनाओं के एकीकरण को बढ़ाना और अत्यधिक ठंड में मौसम की स्थिति में नौसैनिक कमांडो को एक्सपोजर प्रदान करना है। मार्कोस को पैंगोंग झील क्षेत्र में तैनात किया गया है, जहां भारतीय और चीन सेना इस साल अप्रैल-मई के बाद से संघर्ष की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि नौसेना के कमांडो भी जल्द ही झील में ऑपरेशन के लिए नई नावें मिलेंगी। भारत चीन में जारी सीमा गतिरोध के बीच आर्मी और वायुसेना के जवान शुरू से ही यहां डटे हुए हैं। भारत और चीन के बीच अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है। इसके बाद भी पूर्वी लद्दाख से सेना के हटाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इससे अब ये लगभग तय है कि दोनों ही देशों के सैनिकों को जमा देने वाली ठंड के बीच आने वाले कई महीने तक बना रहना होगा। मार्कोस को पैंगोंग झील क्षेत्र में तैनात किया गया है, जहां भारतीय और चीनी सेना इस साल अप्रैल-मई की सीमा से मौजूद है। नौसेना के कमांडो भी जल्द ही झील में परिचालन के लिए नई नावें लाने जा रहे हैं। झील में परिचालन के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ हैं भारतीय सेना के विशेष बल, जिनमें पैरा स्पेशल फोर्सेस और कैबिनेट सचिवालय के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स शामिल हैं। पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से विशेष अभियान चला रहे हैं। 6 नवंबर को कोर कमांडो के बीच 8वें दौर की वार्ता के बाद भी अब तक दोनों ही देशों के बीच कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इससे पिछले 7 महीने से चला आ रहा सैन्य गतिरोध अब भी जस का तस बना हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।